Hello bachcho, once again I am here Dinesh Chaurasia with my YouTube channel Dinesh for Maths. So let us carry on with the same chapter, volume and surface area, and the video number is 3. In first video I have told you the formulas of volume of cube, cuboid, cylinder, cone, sphere and hemisphere. And in second video I told you to find the volume of those solids, ऐसे सॉलिड्स जो नीचे से लेके ऊपर तक यूनिफॉर्म हो, तो उनका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करते हैं. ठीक है. और लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए या टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर इनटू हाइट करते हैं. ठीक है. तो आज हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन पे, और कुछ और नया पढ़ते हैं. ठीक है. तो अगर हम पहला एग्जांपल लें कि हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब की जो साइड है वो है 8 सेंटीमीटर. एक क्यूब है, क्यूब की साइड है 8 सेंटीमीटर. क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं. 8 सेंटीमीटर है तो सभी के सभी 8 सेंटीमीटर होंगे. अब हमें इस क्यूब का वॉल्यूम बताना है, लेटरल सरफेस एरिया बताना है, और टोटल सरफेस एरिया बताना है, और डायगोनल भी बनाना है. ठीक है. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बतानी है, जरा ध्यान से देखिए. वॉल्यूम के लिए हम जानते हैं साइड क्यूब. साइड क्यूब का मतलब हो जाएगा 8 क्यूब, दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको बोल सकते हैं 512 क्यूबिक सेंटीमीटर. दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स 4 इंटू साइड स्क्वायर. 4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 64, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. वॉल्यूम मिल गया हमें, लेटरल सरफेस एरिया मिल गया, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू साइड का मतलब 8 स्क्वायर, 6 इंटू 64. सो आंसर विल बी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है, टोटल सरफेस एरिया है. तो हमें इस क्यूब का मिल गया वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया. डायगोनल के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3 इंटू साइड. √3 एंड साइड इज 8, सो 8 √3 भी बोल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और √3 की वैल्यू होती है 1.732. उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा डायगोनल. तो इतना चीज हम निकाल सकते हैं. डायगोनल क्या है? लॉन्गेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. या कह सकते हैं कि अगर आपको कमरे में लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि टेल अस द लॉन्गेस्ट रॉड, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम, तो आप क्या निकालेंगे? डायगोनल. एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की जो लेंथ होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है. ये हो गया हमारा क्यूब के लिए. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्यूबॉइड के लिए. अब अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइड हो, क्यूबॉइड में आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होना चाहिए. ठीक है. अब अगर मान लेते हैं कि लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर. कुछ भी गिवन हो सकता है, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल. ठीक है. तो इसका वॉल्यूम निकालने का आपने पढ़ा है L इंटू बी इंटू एच. L इंटू बी मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम. लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है भाई? क्यूबॉइड के लिए हो जाएगा आपका 2L प्लस बी इंटू हाइट. 2 की जगह पे 2L प्लस बी, 5 प्लस 4 इंटू हाइट का मतलब हो जाएगा 3. 2 5 4 9 3, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है.
नाउ टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस PH प्लस HL फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं. LB मीन्स 5 into 4 20, BH मीन्स 4 3 12, HL मीन्स 5 3 50. ये हो जाएगा 2 into 20 plus 30 12 32 and 10 42 and 5 47. 94 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या है? टोटल सरफेस एरिया. और डायगोनल निकालने के लिए डायगोनल यानी कि वही लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड. तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो अंडर रूट एल मीन्स 5 स्क्वायर, ब्रेथ मीन्स 4 स्क्वायर और लेंथ मीन्स 3 स्क्वायर, सॉरी हाइट मीन्स 3 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर सकते हैं 25 प्लस 16 प्लस 9. तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 50 अंडर रूट में. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 5 25 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर. ये हमारा हो जाएगा डायमीटर. तो इतनी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं क्यूबॉइड के केस में. क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया. अब हम लेते हैं सिलेंडर. अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में दो चीजें होती हैं. एक होता है हाइट और एक होता है रेडियस. अगर मान लेते हैं हाइट हमें दिया है 14 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, दो इंफॉर्मेशन गिवन है. आर गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर. सबसे पहला काम इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है और इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है. ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. पाई का मतलब 22/7. आर स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर इंटू एच मीन्स 14. 22/7 7 इंटू 7 इंटू 14. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. 22 इंटू 7 इंटू 14 सॉल्व कर लेंगे. सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम मिल गया. कर्व सरफेस एरिया. देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ बेस, सॉरी सरकमफेरेंस ऑफ बेस इंटू हाइट. वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि यूनिफॉर्म फिगर है. नीचे जैसा है एकदम वैसा ही ऊपर है, तो इसलिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करते वॉल्यूम आता है. और कर्व सरफेस एरिया के लिए सरकमफेरेंस यानी ये बाउंड्री इंटू हाइट. बाउंड्री का मतलब 2 पाई आर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर. इसको बोलते हैं 2 पाई आर एच. तो 2 की जगह पे 2, पाई का मतलब होता है 22/7, आर है 7 और एच है 14. ये कैंसिल हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 14. इसको सॉल्व कर लेंगे. सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया. नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ध्यान से सुनिए, कर्व सरफेस एरिया में ऊपर का सर्किल और नीचे का भी सर्किल ऐड करना है. तो 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर. देखिए कैसे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी सर्किल है और नीचे भी सर्किल है, इसलिए 2 बार सर्किल का एरिया ऐड करना होता है. तो 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, बचता है एच प्लस आर. तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं. 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7, एच है 14 और आर का मतलब 7. तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 21. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. 2 इंटू 22 इंटू 21. ये हमारा सॉल्व करने का आएगा टोटल सरफेस एरिया. सिलेंडर के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और कोन के लिए. सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो दोनों को साथ में कर लेते हैं. देखिए कोन के केस में आपको क्या गिवन होगा? रेडियस गिवन होगा और हाइट गिवन होगा. ठीक है, हाइट अगर मान लेते हैं गिवन है 14 सेंटीमीटर और रेडियस मान लेते हैं गिवन है 7 सेंटीमीटर. सेम हाइट 14
रेडियस 7, इसका भी 7 लिया था, इसका भी 7, हाइट भी 14। अब जरा देखिए क्या हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो इसमें सही है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब है 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 और एच है 14। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 14, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम हो गया, उसके बाद निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। देखिए ये वॉल्यूम और इसके पहले जो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला है उन दोनों में रिलेशन है कि 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब जरा ध्यान से देखिए, पाई तो हमें पता है 22/7, आर भी पता है रेडियस ऑफ द कोन, लेकिन एल नहीं पता है। तो जब भी आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना होगा तो पहले आपको एल पता होना चाहिए, नहीं पता है तो निकालना होगा। तो पहले हम एल निकालते हैं। एल इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, देखिए ये एल है, ये एल है, ये एच है और ये आर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर, एच है आपका 14 का स्क्वायर और आर है 7 स्क्वायर। 14 स्क्वायर मतलब 196 और ये हो जाता है 49। ये आपका हो जाएगा 9 + 6 15, 9 4 13 एंड 1 14 एंड 245। अब 245 कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जो भी आता है, क्योंकि मैंने अपने मन से लिया है। तो एल की वैल्यू आप ये भी पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो 245 को थोड़ा छोटा कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। 5 4 जा 5 9 जा 7 7, ठीक है, ये हो जाएगा 7/5। तो ये हो गया आपका एल। अब आप निकाल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है 2 पाई आर एल। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 और एल आपने निकाला है 7√5। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ सर्किल जोड़ना है। तो कर्व सरफेस एरिया था पाई आर एल और एरिया ऑफ सर्किल जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर। इस तरह से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है 7, एल 14 है और आर है हमारा 7। 22/7 सॉरी एल है हमारा 7√5। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, मिलेगा 22। 7√5 + 7, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के बाद आता है हमारा स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, देन वी हैव स्फीयर। स्फीयर को मैं जब भी फिगर बनाता हूँ तो इस तरह से करने के बाद थोड़ा बॉल का शेप, जिससे कि आपको समझ आए कि स्फीयर है, सर्किल नहीं है। ठीक है, तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको गिवन है, इजी लेते हैं कुछ 7 सेंटीमीटर ही लेते हैं जिससे आराम से कट जाए, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम निकालना है हमें, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, या इसी को आप टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब का मतलब है 7 क्यूब। तो 4/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7, 1 7 6 7 कट जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं कर सकते। 4 की जगह पे 4, पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 7, 1 7 से कट जाएगा। 4 इंटू 22 इंटू 7 जो होगा ये हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट है फॉर्मूला बेस पे, वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के लिए ये फिगर बना सकते हैं आप।
हेमिस्फेयर है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, फिर से वही रेडियस मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसमें केवल आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, जस्ट उसका हाफ। तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई का मतलब 22/7 और आर क्यूब मतलब 7 क्यूब। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप 3 से, सॉरी 3 से तो नहीं कटेगा, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये वॉल्यूम। वॉल्यूम मिल गया, उसके बाद निकाल सकते हैं आप कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब देखिए स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा जस्ट का आधा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 2 इंटू 22 इंटू 7, 7 2 जा 14 और 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जो हमारा हेमिस्फेयर होता है उसमें टोटल सरफेस एरिया भी होता है, क्यों? क्योंकि इसमें आप ये सर्किल ऐड कर सकते हैं, ऊपर का सरफेस और नीचे जो सर्किल है उसको ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए ध्यान से सुनिए, जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें एक सर्किल और जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, प्लस एक एरिया ऑफ सर्किल जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 पाई आर का मतलब 3 इंटू 22/7 और आर का मतलब है 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 3 इंटू 22 इंटू 7 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये तो मैंने क्वेश्चन लिए सिंपली, जो फॉर्मूला बेस्ड थे, कुछ भी चेंज नहीं करना था, बस आपको वैल्यू पुट करनी थी। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल दे देगा और सिलेंडर का रेडियस निकालना होगा, फिर उसका वॉल्यूम निकालना होगा, या आपको क्यूब का वॉल्यूम गिवन होगा, साइड निकालना होगा, ठीक है। देखिए अगर साइड क्यूब आपने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, अगर आपको साइड निकालना है तो ऑब्वियसली आप क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम निकाल देंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले कुछ और देखते हैं। अब कुछ फिगर्स आपको इस तरह से मिलेंगे, स्पेशली क्लास 10th में। आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है या अटैच किया गया है, इस तरह का फिगर है। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए भी आ सकता है और टोटल सरफेस एरिया के लिए भी आ सकता है, ध्यान से सुनिए। या आपको कुछ फिगर इस तरह से मिल सकता है कि एक सिलेंडर है और ऊपर एक हेवी स्फीयर सरमाउंटेड है, इसका भी वॉल्यूम निकालने के लिए और टोटल सरफेस एरिया के निकालने के लिए आपको मिल सकता है। या कुछ फिगर इस तरह का मिल सकता है कि एक कोन को सरमाउंटेड किया गया है एक हेमिस्फीयर के ऊपर। तो इस तरह के फिगर्स अगर हों तो इनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है, सिंपली अगर आपको इस फिगर का वॉल्यूम निकालना है तो इसका टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिंपली वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देंगे। इस केस के लिए टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, ठीक है। इस केस के लिए आपको वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे, और बाकी फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है और कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालना है। जो मेन पॉइंट है वो है जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, जरा ध्यान से सुनिए। जब आपको इस तरह के फिगर्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला आपका टोटल सरफेस एरिया का नहीं लगेगा, क्योंकि आपने देखिए इस फिगर में क्या है, हेमिस्फीयर को सिलेंडर के ऊपर चिपका दिया है। जब चिपका दिया तो नीचे के सरफेस गायब हो गए, सिलेंडर के भी और स्फीयर के भी। हेमिस्फीयर का भी ऊपर का सरफेस गायब जो सर्कुलर है और सिलेंडर का भी गायब।
अब इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जरा ध्यान से सुनिए क्या करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसका सर्किल गया, इसका भी सर्किल गया, छिप गया है, वहां पेंट नहीं करना है आपको। अब आप सोचिए कहां कहां आपको पेंट करना है, जहां जहां पेंट करना है बस वही हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन हाँ, एक बात सुनिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और नीचे एक सर्किल बचा रहेगा, उसका हमें एरिया जोड़ना पड़ेगा, तब इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल क्यों भाई? क्योंकि जो ये नीचे वाला सरफेस है इसका आपको पेंटिंग करना पड़ेगा, तो इस तरह से निकालना पड़ेगा। जैसे इस फिगर में आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो कैसे करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन को चिपकाया गया इसके ऊपर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का निकाल लिया, कोन का निकाल लिया, नीचे का ये जो एक सर्किल है इसका आपने नहीं निकाला, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहां लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्किल, ये सर्किल, ठीक है। तो इस तरह के फिगर में आपको यही ध्यान देना कि कौन कौन से एरिया में पेंट नहीं करना, उसको छोड़ना पड़ेगा। डायरेक्टली आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसमें देखिए, इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी। तो वॉल्यूम पे मैंने बताया आपको वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, इसको सॉलिड बोलेंगे, तो इसके लिए आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस, क्योंकि इसमें कोई भी सरफेस बच नहीं रहा है। अब देखिए, जो नीचे के सर्किल थे, कोन का जो सर्किल था वो भी, और जो स्फीयर हेमिस्फीयर का सर्किल था वो भी ठग गया दोनों चिपकाने से। अब वहां को पेंट करना नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्लास 10th बोर्ड में, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर क्लास 10th के बोर्ड में आता है, जरूरी नहीं है कि इस तरह का फिगर हो। देखिए, जो जूस वाले ग्लास होते हैं अक्सर शॉप्स पे, वो इस तरह के होते हैं अंदर से, जिससे कि उसमें जूस कम आए। आप समझ रहे हैं? आप इसका वॉल्यूम निकालना तो क्या करेंगे? अंदर से कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि जूस कम आए। अब बाहर से दिखता है कि पूरा है, बाहर से पूरा ग्लास होता है। अक्सर आपने नोटिस किया हो, जो अक्सर जूस वाले होते हैं वो इस तरह करते हैं। इसमें अगर पानी भरना हो तो ऑब्वियसली इतना अब कम आएगा, इतने में तो पानी आएगा नहीं, यहाँ तक आएगा। इसका वॉल्यूम अगर आपको निकालना हो तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की हाइट आपको बाहर से इतनी लग रही है, रेडियस तो जो है वो है, ये रेडियस है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि अब जो हेमिस्फीयर है उसने इसकी जगह को खत्म कर दिया है। तो ये थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा इस सब तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको आप सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए, कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, सी यू सून।